So, good morning everyone. Now, in this lecture, in previous lecture we have discussed Lucas test. ठीक है, अभी इस लेक्चर के अंदर हम क्या करेंगे? सबसे पहले रिएक्शंस पढ़ेंगे किसकी? विद कॉन्सेंट्रेटेड HBr। किसकी रिएक्शन? हम अल्कोहल की रिएक्शंस पढ़ रहे थे, उसके अंदर रिएक्शन किसकी पढ़ेंगे? कॉन्सेंट्रेटेड HBr की रिएक्शन पढ़ेंगे। किसके? तो कॉन्सेंट्रेटेड HBr सीधा दे या फिर NaBr प्लस H2SO4 अगर प्रोवाइड करता है तो भी रिएक्शन क्या होगी? सेम होगी। ठीक है ना। रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे? अल्कोहल के साथ, ROH के साथ रिएक्शन करेगा HBr। इन जनरल ये डिपेंड करेगा कि मैकेनिज्म किसके थ्रू जाएगा। अगर अल्कोहल 1 डिग्री है, 2 डिग्री है, 3 डिग्री, तो तीनों की मैकेनिज्म क्या होती है? डिफरेंट होती है। मान लेते हैं अगर अल्कोहल क्या दिया हुआ है आपको? 1 डिग्री दिया हुआ है, तो पहले स्टेप में क्या होगा? सब में पहले स्टेप में तो क्या होगा? एसिड बेस इंटरेक्शन ही होगी। Br कहाँ चला जाएगा? बाहर निकल जाएगा, तो RCH2OH2 पॉजिटिव। ठीक है ना। लेकिन अगर यहाँ पे 1 डिग्री है तो 1 डिग्री कौन सा फेवर करता है? Br नेगेटिव क्या करेगा? अटैक करेगा। किसके थ्रू जाएगा? SN2 पाथ के थ्रू जाएगा, तो CH2 क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। ठीक है ना। क्योंकि 1 डिग्री में क्या होता है? पार्शियल नेगेटिव चार्ज ज्यादा स्टेबल नहीं होगा, तो और बैक साइड अटैक क्या है? इजी है, तो रिएक्शन किसके थ्रू जाएगी? SN2 के थ्रू जाएगी। जो कार्बोकेटाइन अगर SN1 के थ्रू लेके जाओगे तो जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो स्टेबल नहीं बनेगा, तो उस पाथ से नहीं जाएगी। लेकिन अगर ये अल्कोहल आपने क्या ले लिया? 2 डिग्री या फिर 3 डिग्री, मैं 2 डिग्री का केस लेके चलता हूँ। क्या होगा? पहले HBr के साथ क्या करेगा रिएक्शन? एसिड बेस इंटरेक्शन पहला स्टेप ही होगा। ठीक है। क्या बनाएगा? R यहाँ पे क्या होगा? OH2 पॉजिटिव, एसिड बेस इंटरेक्शन किया। तो नेक्स्ट स्टेप में कार्बोकेटाइन क्या बताया था? SN1 रिएक्शन 2 डिग्री 3 डिग्री दोनों में क्या करती है? फेवर करती है। तो OH2 कहाँ चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्या बनाएगा? और यहाँ पे क्या आ जाएगा? पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट अगर यहाँ पे रीअरेंजमेंट कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा, वरना नेक्स्ट रिएक्शन क्या कर जाएगी? प्रोसीड कर जाएगी। ऐसे कंपाउंड क्या करेगा? Br नेगेटिव अटैक करेगा, क्या बना देगा? RR, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा? Br लग जाएगा। ठीक है ना। जो HBr की रिएक्शन पढ़ेंगे तो हमें ध्यान रखना है कि जो अल्कोहल लिया है वो 1 डिग्री लिया है या फिर 2 डिग्री या 3 डिग्री लिया है। 2 डिग्री 3 डिग्री SN1 को फेवर करेगा और 1 डिग्री किसको फेवर करेगा? SN2 रिएक्शन को फेवर करता है। ठीक है। इस बात को हमें क्या रखना है? ध्यान में रखना है। अगर कंपाउंड स्टेबल बनता है, अगर प्रोडक्ट स्टेबल, जो इंटरमीडिएट कार्बोकेटाइन स्टेबल बनेगा तो ही SN1 के थ्रू प्रोसीड करेगा। जैसे मान लेते हैं आपको ये कंपाउंड दिया, इसकी रिएक्शन करवाई गई है HBr के साथ। ठीक है। अब HBr के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या होगा? पहला स्टेप तो मेरे को पता है कि वो क्या करेगा? एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा H के साथ और Br को क्या कर देता है? एलिमिनेट कर देता है। अब OH2 पॉजिटिव बना। ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप में Br को अटैक करना है तो मेरे को चेक करना पड़ेगा जहां पे OH2 पॉजिटिव है वो कार्बन की डिग्री क्या है, कितने कार्बन से वो अटैच है। अब यहाँ पे मैं चेक करता हूं तो कितनी डिग्री है? 1 2। कितनी डिग्री है? 2 डिग्री। 2 डिग्री क्या बताता है कि कौन से पाथ के थ्रू जाएगा? वो SN1 के पाथ के थ्रू जाएगा। तो OH2 क्या चला जाएगा? बाहर चला जाएगा। क्या बनाएगा? इधर पॉजिटिव चार्ज। अब क्या बताया कि कार्बोकेटाइन अगर रीअरेंजमेंट कर सकता है तो रीअरेंजमेंट करेगा। अपने से ज्यादा स्टेबल कंपाउंड के अंदर अगर जा सकता है तो वो क्या करेगा? अपने से ज्यादा स्टेबल के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या करेगा? इधर माइग्रेट करेगा तो क्या बनाएगा? इधर पॉजिटिव चार्ज आएगा। जब पॉजिटिव चार्ज आया नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा? Br नेगेटिव आके अटैक, क्योंकि इससे ज्यादा स्टेबल तो बना नहीं सकता कंपाउंड, क्या क्या कर देगा? सिंथेसाइज कर देगा। तो यहाँ पे क्या लगेगा? Br। कंपाउंड ये बना। ठीक है ना। तो 2 डिग्री हुआ, तो 2 डिग्री था तो कंपाउंड 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड के अंदर कन्वर्ट हुआ। लेकिन अगर यहीं पे 1 डिग्री होता तो रिएक्शन क्या होती? SN2 के थ्रू जाती तो क्या हो जाता? Br यहीं पे प्लेस होता। ठीक है ना। तो इस बात को हमें क्या करना है? ध्यान रखना है। ठीक है। जैसे मान लेते हैं क्या है, ये कंपाउंड दिया हुआ आपको, इसकी रिएक्शन करवा दी आपके साथ, किसकी? HBr की रिएक्शन करवाई है। अब इसके बाद HBr की रिएक्शन करवाई है तो क्या होगा? कैसे रिएक्शन प्रोसीड करेगी तो देखते हैं क्या होगा। पहले तो एसिड बेस इंटरेक्शन करेगा। एसिड बेस इंटरेक्शन करवा दिया हमने, सो यहाँ पे कार्बन एक्स्ट्रा बन गया। ठीक है।
यहाँ पे 2 कार्बन लगे हुए थे, ये OH2 पॉजिटिव के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। अब मेरे को पता है कि ये OH2 ग्रुप निकलने वाला है। अब मैं देखूंगा कि कार्बन की डिग्री क्या है, 1 2 कितनी डिग्री है, 2 डिग्री कार्बन है। 2 डिग्री कार्बन किसके थ्रू प्रोसीड करता है, SN1 के थ्रू। तो ये क्या कर जाएगा, कार्बोकैटायन की फॉर्मेशन करवाएगा। ठीक है, सॉरी, यहाँ पे क्या बनेगा, पॉजिटिव चार्ज। अपने से ज्यादा स्टेबल के अंदर अगर कन्वर्ट हो सकता है तो कन्वर्ट होगा। तो हाइड्रोजन अगर यहाँ पर माइग्रेट करेगा क्या बनाएगा, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास 2 2 4 1 5 अल्फा एच। इसके पास कितने अल्फा एच थे, 3 अल्फा एच। अपने से ज्यादा स्टेबल के अंदर क्या हुआ है, कन्वर्ट हुआ। यहाँ पे 3 अल्फा एच से कितने पे, ये 5 अल्फा एच के अंदर गया। ठीक है, अब इससे ज्यादा स्टेबल बन सकता है। तो अगर इधर प्रोसीड किया, हाइड्राइड माइग्रेट करवाया तो क्या बनेगा, इधर क्या बना, पॉजिटिव चार्ज। इसके पास 3 3 6 और 1 7 अल्फा एच। ये उससे भी क्या है, ज्यादा स्टेबल, उससे ज्यादा स्टेबल है तो कन्वर्ट होगा। अब इसके पास क्या है, रिंग एक्सपेंशन की पॉसिबिलिटी है कि 5 मेंबर रिंग और उसके बाहर क्या प्रेजेंट है, पॉजिटिव चार्ज। पॉजिटिव चार्ज है तो इधर क्या करेगा, ये माइग्रेट करेगा। माइग्रेट करेगा तो कितने मेंबर, 1 2 3 4 5 6, कितने मेंबर, 6 मेंबर रिंग के अंदर क्या होने वाला है, कन्वर्ट। 1 नंबर कार्बन पे 2 क्या लगे हुए थे, मिथाइल। 2 नंबर कार्बन पे क्या आने वाला है, पॉजिटिव चार्ज। 3 4 5 6, ठीक है। 2 और 6 के बीच में जो बॉन्ड था वो ब्रेक होकर किसके बीच में बन गया, 1 और 6 के बीच में बन गया। ठीक है, अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, मिथाइल क्या कर सकता है, माइग्रेट कर सकता है। जब मिथाइल माइग्रेट करेगा तो क्या बनाएगा, इधर कार्बन, इधर कार्बन, इधर क्या लग जाएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट, इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकैटायन बन नहीं पाएगा तो क्या होगा, Br अटैक करेगा, क्या बना देगा, यहाँ पे इधर भी आएगा Br और इधर क्या लग जाएगा, मिथाइल ग्रुप लगेगा। ये क्या है, इसका फाइनल प्रोडक्ट। ठीक है, ऐसे अगर रिएक्टेंट ये देता HBr के साथ रिएक्शन तो पहले स्टेप के अंदर क्या होता, एसिड बेस इंटरेक्शन करता। ठीक है, यहाँ पे क्या बनाता, पॉजिटिव चार्ज। नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, डिग्री कितनी है इसकी, 1 डिग्री। 1 डिग्री किसको फेवर करता है, SN2 को फेवर करता है। तो एक ही स्टेप में क्या कर देता है, उसको बाहर एलिमिनेट करा देता। तो फाइनल प्रोडक्ट क्या बनता है, यहाँ पे क्या लग जाता है, Pr लग जाता है। ठीक है ना, तो हमें इन सब चीजों को क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट जो रिएक्शन पढ़ेंगे हम वो क्या है, रिएक्शन विद TSCl followed by न्यूक्लियोफाइल। क्या है, पहले रिएक्शन अल्कोहल की किससे करवाएंगे, TSCl से करवाएंगे, फिर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवाएंगे, न्यूक्लियोफाइल के साथ। TSCl होता क्या है, टोसाइल क्लोराइड। टोसाइल क्लोराइड का स्ट्रक्चर आप लोगों को पता है, फिर भी अगर नहीं पता तो मैं फिर रिवाइज करवा देता हूँ। 6 मेंबर रिंग बेंजीन, इस पे क्या होगा, पैरा ग्रुप पे क्या लगा होगा, CH3, और इधर क्या लगा होता है, S डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगा रहता है, क्लोरीन लगा रहता है। ये क्या है, टोसाइल ग्रुप है। देखो हमने अभी तक जितनी भी रिएक्शन अल्कोहल की पढ़ी हैं, चाहे वो PCl3 के साथ थी, PCl5 के साथ थी, लुकास टेस्ट था, या SBr के साथ रिएक्शन थी, हमने क्या किया था, हमेशा अल्कोहल के OH ग्रुप, OH ग्रुप क्या होता है, बैड लिविंग ग्रुप होता है, तो इसको हमेशा क्या कन्वर्ट किया था, गुड लिविंग। जैसे HBr रिएक्शन के अंदर क्या किया था, इसको, इस HBr रिएक्शन के अंदर इसको किसके में कन्वर्ट किया था हमने, OH2 पॉजिटिव के अंदर कन्वर्ट किया, ताकि ये क्या बन जाए, गुड लिविंग ग्रुप। ठीक है ना, इसी पर्पज के लिए हम क्या करेंगे, TSCl को यूज करेंगे। क्या होगा इस रिएक्शन के अंदर, पहले जब TSCl के साथ रिएक्शन करवाओगे तो क्या होगा, S डबल बॉन्ड O Cl, यहाँ पे क्या लगा हुआ है, CH3 ग्रुप। पहले स्टेप में क्या होगा, OH अटैक करेगा सल्फर पे। ठीक है, पहले पाई बॉन्ड डिसोसिएट होगा, ऑक्सीजन पे नेगेटिव चार्ज आएगा। नेक्स्ट स्टेप में ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डेंसिटी वापस डोनेट करेगा और क्लोरीन को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा। क्या बनाएगा, R ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इस पे पॉजिटिव चार्ज है ही। नेक्स्ट क्या होगा, हम बेंजीन सॉरी सल्फर पे डबल बॉन्ड O, इधर क्या लगेगा, बेंजीन रिंग, और पैरा पोजीशन पे क्या लगेगा, CH3। जो Cl नेगेटिव बाहर निकला था, नेक्स्ट स्टेप में क्या करेगा, हाइड्रोजन को लेके चला जाएगा। तो कंपाउंड क्या बना, S ऑक्सीजन डबल बॉन्ड O। ठीक है, ये अल्काइल टोसाइलेट बन गया। अब इस ग्रुप का और इस ग्रुप में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे OH नेगेटिव बनता, अब यहाँ पे ये ग्रुप अगर लीव करके जाएगा तो यहाँ नेगेटिव बनेगा। ये क्या करेगा, ऑक्सीजन के साथ रेजोनेंस कर सकता है, अपने आप को क्या कर लेगा, स्टेबलाइज कर देगा। ठीक है ना, तो ये
स्टेबलाइज करेगा अपने आप को, तो क्या करेगा, गुड लिविंग ग्रुप के अंदर क्या हो गया, कन्वर्ट हो गया। इसीलिए रिएक्शन क्या है, हमने आरओएच की टोसाइल क्लोराइड से करवाई थी, ताकि क्या हो जाए, ये गुड लिविंग ग्रुप के अंदर। अगर मैं किसी भी न्यूक्लियोफाइल के अटैक करवाता हूं, जैसे NaOH क्या है, गुड क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, क्या किसको फेवर करेगा, SN2 को फेवर करेगा। बैक साइड अटैक इस ग्रुप को क्या कर देगा, बाहर एलिमिनेट कर देगा, क्या बनाएगा, ROH। अगर मैंने NaOH के साथ ही रिएक्शन करवाई है तो दूसरा, अगर मैं NaSH के साथ करवाता तो SS नेगेटिव, बैक साइड अटैक करवाता क्या बना देता, RSH, और OTS क्या कर देता, बाहर एलिमिनेट कर देता। ऐसे अगर मैं NaCN के साथ करवाता तो CN क्या था, कार्बन पे नेगेटिव चार्ज, अटैक कर बैक साइड से SN2 रिएक्शन से क्या जाती, मैकेनिज्म जाती, तो ये क्या बन जाता, नाइट्राइल ग्रुप या साइनाइड ग्रुप के अंदर क्या हो जाता, कन्वर्ट हो जाता। ठीक है, इस बात को हमें ध्यान रखना है। तो टोसाइल क्लोराइड के साथ रिएक्शन अगर करवाता है आपकी, तो क्या करना है, रिएक्शन SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी, SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी, और क्या होगा, गुड न्यूक्लियोफाइल क्या करेगा, बैक साइड अटैक करेगा, इन्वर्जन ऑफ क्या होगी, कॉन्फिगरेशन होगी। ROH को हमने क्या किया है, टोसाइल क्लोराइड का रिएक्शन करवा के गुड लिविंग ग्रुप के अंदर कन्वर्ट किया है। ठीक है, नेक्स्ट एग्जाम्पल पढ़े, एग्जाम्पल देख लेते हैं। CH3HOH अगर THCl के साथ रिएक्शन कराओगे तो क्या होगा, पहले एसिड बेस इंटरेक्शन करके वो ग्रुप बनाएगा, उसको शॉर्ट फॉर्म में क्या लिखते हैं, OTS, यहाँ पे HOTS, यहाँ पे क्या लग गया, PH ग्रुप लग गया। ठीक है ना, ये रिएक्शन करेगा, इस Cl को क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा, फिर Cl हाइड्रोजन को लेकर चला जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, अगर NaCl के साथ रिएक्शन कराएगी तो Cl नेगेटिव क्या होगा, अटैकिंग ग्रुप होगा, और ये ग्रुप को यहाँ से क्या कर देगा, बाहर निकाल देगा। तो जो प्रोडक्ट बना, क्या बना, Cl इधर आ जाएगा, हाइड्रोजन इधर, और PH, क्योंकि यहाँ पे रिएक्शन किसके थ्रू प्रोसीड करेगी, SN2 के थ्रू प्रोसीड करेगी। तो क्या होगा, SN2 के में क्या हो जाता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फिगरेशन होती है। ठीक है, मान लो अगर आपको क्या दिया हुआ है, HOH, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, PH दिया हुआ है। यहाँ पे अगर पहले सोडियम के साथ रिएक्शन करवाई है तो क्या होगा, क्या पहले क्या पढ़ा होगा आपने प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के अंदर, कि जब भी एल्कली मेटल्स क्या किसके साथ रिएक्शन करेंगे, ऐसे एटम के साथ जो किससे अटैच हो, हाइड्रोजन ऐसे एटम के साथ अटैच हो जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या फिर क्या हो, नाइट्रोजन है। तो ऐसा हाइड्रोजन क्या होता है, एक्टिव हाइड्रोजन होता है। एक्टिव हाइड्रोजन क्या करता है, इन मेटल्स के साथ रिएक्शन करके क्या बना देता है, हाइड्रोजन गैस की क्या करता है, प्रिपरेशन करता है। तो H यहाँ पे क्या बन जाएगा, O नेगेटिव, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH, सोडियम उस रिएक्शन उसको क्या करता है, स्टेबलाइज करने के लिए यूज होता है। ठीक है, ये रिएक्शन प्रैक्टिकल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में पढ़ाई जाती है कि अल्कली मेटल्स क्या करवाते हैं, जब ऐसे एलिमेंट, हाइड्रोजन ऐसे एलिमेंट के साथ अटैच हो जो ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन हो, तो क्या करता है, अल्कली मेटल उसके साथ रिएक्शन करते हैं, उसको हाइड्रोजन की फॉर्म में बाहर निकाल देते हैं, और ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन पे क्या बना देते हैं, नेगेटिव चार्ज बना देते हैं। ठीक है, अगर अब इसकी रिएक्शन मैं करवाता हूँ किसके साथ, CH3I के साथ, तो ये तो क्या है, गुड न्यूक्लियोफाइल है, और ये क्या है, बैक साइड क्या करेगा, 1 डिग्री पे SN2 क्या करेगी, फेवर करती है। तो यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का तो क्या हुआ है, OCH3 लग जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा, PH। यहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन क्या रही है, जो स्टार्टिंग में थी वही रही, क्योंकि जो न्यूक्लियोफाइल था उसकी कॉन्फ़िगरेशन तो क्या रही, सेम रही, लेकिन इसके अंदर कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही नहीं है, क्योंकि यहाँ पे कायरल कार्बन एटम ही नहीं है। तो इस बात को ध्यान रखना कि जब भी हाइड्रोजन ऐसे किसी एलिमेंट से अटैच हो जो फ्लोरीन, ऑक्सीजन या नाइट्रोजन हो, तो क्या करता है, वो एटम पे तो क्या बना देगा, नेगेटिव चार्ज बना देगा, साथ में हाइड्रोजन गैस को क्या कर देता है, रिलीज कर देता है। जो मेटल होगा वो उसको पॉजिटिव चार्ज आके क्या कर रहा होगा, स्टेबलाइज कर रहा होगा। ठीक है, ये रिएक्शन थी। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ऐसा भी केस देखा जहाँ पे SN2 भी हुई है और वहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन नहीं हुआ, लेकिन क्या हुआ है, रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन वो हुआ, इसलिए क्योंकि जो अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल था उसकी कॉन्फ़िगरेशन चेंज नहीं होती, और हमने जो सबस्ट्रेट पे जिस पे रिएक्शन करवाई थी वो क्या था, कायरल कार्बन नहीं, तो वहाँ पे कॉन्फ़िगरेशन का मतलब ही नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट सेक्शन पे चलते हैं, कौन सी है, सब्स्टिट्यूशन। अल्कोहल की जितने भी रिएक्शन थे हमने पढ़ लिए हैं, ऑफ ईथर, क्या है, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस ऑफ किसकी पढ़ रहे हैं हम, ईथर की पढ़ रहे हैं। ठीक है, सबसे पहली जो रिएक्शन है वो विलियमसन
ईथर सिंथेसिस। कौन सी है? विलियमसन ईथर सिंथेसिस। ये रिएक्शन क्या है? ईथर की प्रिपरेशन के लिए क्या होती है? यूज होती है। सबसे सिंपल रिएक्शन है, बस हमें इस रिएक्शन के अंदर क्या है, कुछ छोटी छोटी चीजों का क्या रखना है, ध्यान रखना है। यहाँ पे क्या दिया होगा आपको? एक तो RO नेगेटिव सोडियम एल्कोक्साइड मिलेगा, ये तो स्टेबलाइजेशन के लिए। जो मेन जो रिएजेंट होता है कौन मिलेगा? RO नेगेटिव मिलेगा। एक अल्काइल हैलाइड के साथ क्या होगा? रिएक्शन कराओगे, मान लेते हैं ये R- है। O नेगेटिव क्या करेगा? बैक साइड अटैक करेगा, क्योंकि गुड न्यूक्लियोफाइल है, सबस्ट्रेट पे अटैक करेगा, क्या बना देगा? ROR, और एक्स नेगेटिव की फॉर्म में निकलेगा तो क्या होगा? NX की फॉर्म में क्या कर जाएगा? बाहर एलिमिनेट कर जाएगा। जो बैक साइड से अटैक होगा तो रिएक्शन कौन सी फेवर करेगी? SN2 को क्या करेगी? फेवर करेगी। जब SN2 को फेवर करने वाली रिएक्शन है तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो RX ग्रुप होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री। 3 डिग्री के अंदर कभी भी फॉर्मेशन नहीं होगी, क्योंकि 3 डिग्री के अंदर बैक साइड अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा। बैक साइड अटैक करना पॉसिबल नहीं होगा तो रिएक्शन भी प्रोसीड नहीं करेगी, ठीक है ना। तो मेनली जो रिएक्शन है वो 1 डिग्री के लिए यूज होती है, क्योंकि 1 डिग्री के अंदर बैक साइड अटैक क्या होता है? पॉसिबल होता है, ठीक है। अगर हम रेट भी कंपेयर करते हैं, CH3O नेगेटिव CH3Br अगर हम लेते हैं तो क्या होगा? O नेगेटिव आएगा, Br को क्या कर देगा? बाहर क्या बना देगा? यहाँ पे क्या लगेगा? ऑक्सीजन। तो क्या आएगा? डाइमिथाइल ईथर की क्या कर दी है? प्रिपरेशन कर दी है, ठीक है। ऐसे ही मान लेते हैं इसकी रेट R1 है, O नेगेटिव प्लस साथ में CH3Br है, ये R2। अगर रेट ऑफ रिएक्शन कंपेयर करना है तो O नेगेटिव इसके अंदर भी अटैक करेगा। कंपाउंड अगर मैं बनाता हूँ तो कंपाउंड ये बनेगा, ठीक है। लेकिन अगर रेट कंपेयर करने की, रेट ऑफ रिएक्शन R1 ज्यादा होगी या R2 ज्यादा होगी, तो देखो जो सबस्ट्रेट है दोनों का क्या है? सेम है। हमने न्यूक्लियोफिलिसिटी के अंदर पढ़ा है कि किसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी ज्यादा होगी? पहले वाले की, दूसरे वाले की? पहले वाले की न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या होगी? ज्यादा होगी, कि जितना साइज कम होगा, स्टेरिक क्राउडिंग कम होगी, उतना इफेक्टिवली वो क्या कर पाएगा? इंटरेक्ट कर पाएगा सबस्ट्रेट के साथ, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? ज्यादा होगी। इसके अंदर रेट ऑफ रिएक्शन क्या होने वाली है? कम। तो R1 क्या होगा? R2 से ज्यादा होगा, ठीक है। अब अगर हम रिएक्शंस की बात करें तो क्या होगा? देखो यहाँ पे गौर करने वाली बात है, इसको ध्यान से देख लेना बस, कि जो RO नेगेटिव है ना, वो तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। RO नेगेटिव तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कुछ भी हो सकता है। उस अगर ये 3 डिग्री भी है तो भी रिएक्शन क्या कर जाएगी? प्रोसीड कर जाएगी। लेकिन जो RBr है वो है 1 डिग्री होना चाहिए या 2 डिग्री ही होना चाहिए। 1 डिग्री 2 डिग्री से ज्यादा नहीं होना। 2 डिग्री में बहुत कम चांसेस होते हैं रिएक्शन के। मेनली क्या होना चाहिए? 1 डिग्री होना चाहिए, ठीक है। अब जैसे रिएक्शन करवा दी हमारी किसकी? CH3O नेगेटिव प्लस Br की। अब O नेगेटिव बैक साइड अटैक कभी भी नहीं कर पाएगा। क्यों? बैक साइड अटैक क्या होगा? अटैक करने के लिए 3 मिथाइल ग्रुप उसको स्टेरिक रिपल्सन करेंगे तो Br को एलिमिनेट नहीं करवा पाता है। तो क्या करेगा? ये एडजेसेंट कार्बन के हाइड्रोजन को लेके यहाँ पे क्या कर देता है? एलिमिनेशन रिएक्शन करा देता है। क्या बना देगा? ये इन दोनों के बीच में क्या बन गया? इन दोनों के बीच में डबल बॉन्ड, मिथाइल रेजिटिस रहे, Br कहाँ निकल गया? बाहर निकल गया, ठीक है ना। तो क्या होगा? इस रिएक्शन में क्या बन गया? एल्कीन्स की प्रिपरेशन होगी, ठीक है। तो अगर 3 डिग्री आपने क्या ले लिया? RBr ले लिया, तो उसके अंदर एल्कीन्स की प्रिपरेशन होगी, ना कि ईथर्स की प्रिपरेशन होगी। ये एक रिएक्शन का क्या है? ड्रॉबैक है, ठीक है। तो हमें ध्यान रखना है। ऐसे ही इसके अंदर जो क्वेश्चन आते हैं वो सीधा रिएक्शंस के प्रोडक्ट बनाना नहीं आते, वो थोड़ा डिफरेंट तरीके से आते हैं। जैसे मान लो आपको क्या दे दिया? RX ये है, RONA है, ठीक है। प्रोडक्ट बना के दिया आपको क्या? OCH3, ठीक है। ये आपको क्या दे दिया है? रिएक्शन दे दिया है। अब इसके अंदर ये पूछा है आपसे कि RX क्या होगा और RONA क्या होगा। जब आपको 4 क्या दे दिए? आपको ऑप्शंस देगा, ठीक है। इस तरह से इसके अंदर क्या करता है? क्वेश्चन पूछता है। तो कैसे उन क्वेश्चंस को करना है वो हमें क्या करना है? सीखना है। जैसे मेरे को पता है ये ग्रुप बनने वाला है, ठीक है ना। ईथर की प्रिपरेशन होती है तो ये या तो ये बॉन्ड बना होगा, CH3O नेगेटिव रहा होगा, यहाँ पे X रहा होगा, या फिर ये बॉन्ड क्या होगा? प्रिपेयर हुआ होगा, ठीक है ना। तो मैं अज्यूम करके चलता हूँ, जैसे ये वाला जो ग्रुप है
OCH3, दो तरीके से बन सकता है कंपाउंड, ठीक है ना। विलियमसन ईथर सिंथेसिस के थ्रू दो तरीके से बन सकता है। कैसे? या तो यहाँ पे X लगा होगा, यहाँ पे Na लगा होगा। यहाँ पे तो मैं क्या लगा दूं, X लगा दूं, और दूसरे यहाँ पे क्या लगा दूं, OCH3 तो था ही नेगेटिव, यहाँ पे क्या लग रहा हो, Na पॉजिटिव। दूसरा तरीका क्या है कि यहाँ पे क्या लगा हुआ हो, यहाँ पे O नेगेटिव Na पॉजिटिव प्लस साथ में क्या लगा हो, CH3I लगा हुआ हो, ठीक है ना। दोनों में से कोई भी फेवर कर सकता है। ऑप्शन दोनों मिलेंगे आपको, दोनों ऑप्शन आंसर के अंदर मिलेंगे, ठीक है ना। अब एक आपको क्या करना है, डिसाइड करना है कि कौन सा बेस्ट है। अब देखो इससे वापस बना के देख लेते हैं, क्योंकि हमें मैकेनिज्म पता है कि SN2 के थ्रू जाने वाला है। अब इसके अंदर क्या होगा, अगर यहाँ से वापस लेके जाओगे तो O नेगेटिव क्या करेगा, इस कार्बन पे अटैक करेगा और X को क्या करना चाहिए, इसको बाहर एलिमिनेट करना चाहिए। लेकिन क्या बताया था, अराइल पोजीशन पे क्या होगा, SN2 फेवर करता है क्या, नहीं फेवर करता। तो SN2 फेवर नहीं करेगा तो क्या होगा, इसको एलिमिनेट करवाना क्या होगा, डिफिकल्ट होगा। तो ये वाला रिएक्टेंट हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, ठीक है ना। तो ये राइल पोजीशन पे बैक साइड अटैक पॉसिबल, ये तो फ्लैट रिंग होती है, बैक साइड से अटैक पॉसिबल है ही नहीं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे O नेगेटिव क्या कर सकता है, CH3 बैक साइड इजिली अटैक कर सकता है, I को इजिली एलिमिनेट करवा सकता है। तो बैक साइड जाना पॉसिबल है, बैक साइड जाना पॉसिबल है। तो जो रिएक्टेंट होंगे कौन से होंगे, ये वाले होंगे, ठीक है ना। मेनली जो क्वेश्चन आते हैं विलियमसन ईथर सिंथेसिस के अंदर वो इसी तरह के क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं और कुछ और रिएक्टेंट्स पढ़ते हैं इसके अंदर। हेडिंग वही है, विच ऑफ फॉलोइंग ईथर्स कैन बी फॉर्म्ड बाय विलियमसन ईथर सिंथेसिस। विलियमसन ईथर सिंथेसिस से कौन कौन से प्रोडक्ट्स बन सकते हैं, कौन कौन से कंपाउंड बन सकते हैं। जैसे कंपाउंड आपको क्या दे दिया, ये दे दिया, तो सिमेट्रिकल है। अब दो तरह के सब्सट्रेट मान लेता है, तो यहाँ पे RX मान लेता हूँ, यहाँ पे RO नेगेटिव Na पॉजिटिव मान लेता हूँ, ठीक है। अब इस क्वेश्चन को हम दो तरीके से करेंगे। पहला तो हम ये डिसाइड करेंगे कि ये है या नहीं है, दूसरा हम चेक करते चलेंगे कि कौन सा RX होगा इसके अंदर जहां से प्रिपेयर हुआ होगा और कौन सा RO Na, क्योंकि क्वेश्चंस अपने मेनली इसी तरह के आते हैं। तो इनको अपने को क्या रखना है, मेन फोकस के अंदर रखना है, ठीक है। अब CS दोनों तरह से क्या है, कंपाउंड सिमेट्रिकल है, तो किसी भी कंपाउंड को मान लेते हैं बॉन्ड ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे CH3O Na पॉजिटिव आ जाएगा। यहाँ पे क्या होगा, CH3O Na तो इधर आ गया और CH3I इधर आ गया। अब मैं अगर बैक साइड से अटैक करता हूं तो I नेगेटिव को बाहर निकाल सकता हूं। बनाना इजी है कि नहीं है तो क्या होगा, इसकी प्रिपरेशन हम क्या कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा पहला कंपाउंड, दूसरा क्या होगा, O इधर से इथाइल ग्रुप, ठीक है। अब इसके अंदर दो पॉसिबिलिटी, क्योंकि ये अनसिमेट्रिकल है। O नेगेटिव किसके साथ, इसके साथ भी जा सकता है, O नेगेटिव Na पॉजिटिव, X यहाँ पे Na यहाँ आ जाए। बेस्ट कौन सा मेथड है, देखो यहाँ पे मैं क्या करूँ, CH3I बना दूं तो वहां पे क्या बनाना पड़ेगा आपको, O पे नेगेटिव Na पॉजिटिव में बार बार नहीं लिख रहा, ठीक है। अब दूसरी पॉसिबिलिटी क्या थी कि बॉन्ड में इसको ब्रेक करूं, इसको ब्रेक करूंगा तो क्या होगा, यहाँ पे क्या लगेगा, इस ग्रुप पे क्या लगेगा, I लगेगा, और यहाँ पे क्या लगता है, O नेगेटिव। दोनों में से बेस्ट कौन है कि जो ये वाला ग्रुप है ये सुपर 1 डिग्री है, ये भी कार्बन से अटैच नहीं है, ये एक कार्बन से अटैच है, तो ये क्या है 1 डिग्री है। बैक साइड अटैक कहाँ पे ज्यादा पॉसिबल है, यहाँ या यहाँ, वहाँ पे ज्यादा पॉसिबल है। तो जो बेस्ट है कॉम्बिनेशन वो कौन सा होगा, ये वाला होगा। हमें अल्काइल हैलाइड को देखना है कि जहाँ पे अटैक क्या करना हो, पॉसिबल हो, ठीक है ना। तो ये वाला भी रिएक्शन क्या करेगा, सुपर 1 डिग्री पे फेवर करता है, फेवर तो ये वाला भी करेगा, लेकिन वो वाला क्या होगा, बेस्ट मेथड होगा, ठीक है। ऐसे ही वो CH3 अगर दिया हुआ है, ठीक है, ये प्रिपेयर कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, पहले तो वो भी चेक करना हमें, और दूसरा किस रिएक्टेंट से हम इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो बॉन्ड दो तरीके से टूट सकता है। मान लो इस तरीके से टूटा तो क्या होगा, यहाँ पे I लगेगा और वहां पे क्या लगेगा, CH3O नेगेटिव लगेगा, ठीक है। मान लो इस तरीके से टूटा तो ये क्या आएगा, CH3I, वहां पे क्या लगेगा, O नेगेटिव। मेरे को हमेशा क्या बैक साइड अटैक इसके करना है, अल्काइल हैलाइड के, तो हमेशा इसी को चेक करूंगा। यहाँ पे कितने डिग्री है, 2 डिग्री है, यहाँ पे ये सुपर 1 डिग्री है, तो क्या होगा, सुपर 1 डिग्री बैक साइड अटैक करना क्या है, पॉसिबल है। तो मेन जो रिएजेंट आएगा वो कौन आएगा, ये आएगा, और ये पॉसिबल है, ठीक है ना। नेक्स्ट अगर रिएजेंट आपको क्या देता हूँ,
CH3OCH3। ठीक है, अब बॉन्ड को इधर से भी डिसोसिएट कर सकता हूँ, इधर भी। मैं इधर आई ग्रुप नहीं लगाऊंगा, चलो लगा के देख लेते हैं। फिर भी यहाँ पे क्या लगा दूं, आई, तो यहाँ पे क्या होगा, CH3O नेगेटिव। दूसरे इस तरीके से अगर बॉन्ड डिसोसिएट करता हूँ तो क्या होगा, CH3 तो आई होगा, और यहाँ पे क्या होगा, O नेगेटिव। यहाँ पे बैक साइड अटैक क्या है, पॉसिबल है। इसके अंदर तो क्या बन जाएगा, एल्कीन की फॉर्मेशन होगी, तो ये तो यूज नहीं होगा। यूज कौन सा होगा, ये वाला होगा। ठीक है ना, इसकी भी प्रिपरेशन आप कर सकते हैं। ठीक है, मान लो आपको क्या दे दिया, ये कंपाउंड दिया। ठीक है, अब ये कंपाउंड दिया है तो बॉन्ड दोनों सिमेट्रिकल है, किसी तरीके से तोड़ लो। मान लो ये क्या दिया हुआ है आपको, आई दिया हुआ है, और यहाँ पे क्या दिया हुआ है, O नेगेटिव। अभी SN2 के अंदर इस साइड से बैक साइड अटैक पॉसिबल है क्या, नहीं। तो ये कंपाउंड को आप प्रिपेयर कर सकते हो क्या, नहीं कर सकता मैं। तो ये कंपाउंड आप प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि इसके अंदर बैक साइड पॉसिबल नहीं है, और कंपाउंड प्रोडक्ट फॉर्मेशन नहीं होगी। तो एग्जाम के अंदर कभी क्वेश्चन आता है कि इस कंपाउंड को आप डाइफिनाइल ईथर को आप विलियमसन ईथर सिंथेसिस से बना सकते हो, तो हम प्रिपेयर नहीं कर पाएंगे। ठीक है ना, इस बात को हमें क्या रखना है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट रिएक्शन अगर पढ़ते हैं हम, थोड़ा सा चेंज करते हैं पिछले क्वेश्चन के साथ। यहाँ पे CH2 लगा दिया, यहाँ पे आपने क्या लगा दिया, ग्रुप लगा दिया। ठीक है, अब क्या होगा, मेरे को पता है मैं दो तरीके से इस बॉन्ड को डिसोसिएट कर सकता हूँ, या तो इस तरीके से डिसोसिएट करूँ, या फिर इस तरीके से डिसोसिएट। पहले इस तरीके से डिसोसिएट करता हूँ, तो RX ग्रुप को मैं क्या लिख लेता हूँ, यहाँ पे X लगा दिया, और यहाँ पे क्या लग जाएगा साथ में, ये तो एज इट इज बस नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। ठीक है, दूसरा तरीका क्या था, मैं इस बॉन्ड को इस तरीके से डिसोसिएट करूँ, इस तरीके से डिसोसिएट करूंगा तो O नेगेटिव, साथ में क्या बनेगा, CH2 पे X ग्रुप, और साथ में क्या लगेगा, बेंजीन रिंग लगेगी। कौन सा ज्यादा, यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है ही नहीं, तो ये तो प्रोसीड कर ही नहीं सकता। नेक्स्ट इसके अंदर क्या होगा, ये 1 डिग्री कार्बन है, 1 डिग्री कार्बन है, तो इसको एलिमिनेट करवा सकता है। तो रिएक्शन प्रोसीड करेगी कि नहीं करेगी, बिल्कुल करेगी, लेकिन इस रिएक्टेंट के थ्रू करेगी। तो यहाँ पे रिएक्शन क्या करेगी, प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, ऐसे ही हमें क्या करना है, रिएक्टेंट्स के बारे में लिखना है। मान लो आपको क्या दे दिया, एक और रिएजेंट की अगर मैं बात करता हूँ, अब इस क्वेश्चन के साथ मैं बताता हूँ क्वेश्चन का अटेम्प्ट करना है, क्योंकि बार बार दो दो रिएक्टेंट आपको लिखने की जरूरत नहीं है। अगर आप कंफ्यूज होते हैं तो दो रिएक्टेंट करके करना, क्वेश्चन कभी गलत नहीं होगा। लेकिन अगर सीधा लगा के देखना है तो मैं कैसे आप प्रोसीड करवा सकते हो, देखो। जैसे एक बार बॉन्ड ये टूटेगा तो आई यहाँ पे लगेगा, बैक साइड अटैक पॉसिबल है, 3 डिग्री है, पॉसिबल नहीं है। या तो ये डिसोसिएट होगा तो आई यहाँ पे लगेगा, बैक साइड यहाँ पे अटैक पॉसिबल है नहीं, क्योंकि यहाँ पे एल्काइल ग्रुप है, बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं होगा तो ये रिएक्शन हो ही नहीं सकती है, कंपाउंड कभी सिंथेसाइज हो ही नहीं सकता। ठीक है, ऐसे ही दूसरा अगर मैं क्या दे दिया आपको, OCH3 दे दिया। ठीक है, अब मेरे को पता है एक तो बॉन्ड इधर से टूटेगा तो आई इधर लगेगा, मतलब एक्स हेलोजन इधर लगेगा, इस साइड से तो बैक से अटैक पॉसिबल हो ही नहीं सकता। दूसरा, अगर यहाँ से डिसोसिएट हुआ तो आई यहाँ पे लगेगा, मतलब हेलोजन यहाँ लगेगा, यहाँ पे बैक साइड अटैक पॉसिबल है, तो रिएक्शन इसी के थ्रू क्या करेगी, प्रोसीड करेगी। सीधा सीधा लिख लेना, CH3I और PHO नेगेटिव लिख लेना। ठीक है ना, तो रिएक्शन इस साइड से क्या करेगी, प्रोसीड कर सकती है। ठीक है, ऐसे अगर आपको क्या दे दिया, ये कंपाउंड दे दिया, अगर यहाँ से बॉन्ड डिसोसिएट करोगे तो बैक साइड अटैक पॉसिबल होता नहीं है। ठीक है, अगर यहाँ से डिसोसिएट करोगे यहाँ लगेगा, यहाँ पे भी 3 डिग्री के अंदर बैक साइड से अटैक पॉसिबल हो नहीं पाएगा। जब बैक साइड से अटैक पॉसिबल नहीं हो पाएगा तो क्या होगा, यहाँ पे तो एल्कीन्स की प्रिपरेशन होगी, ये भी रिएक्शन प्रोसीड नहीं करेगी। ये आज की क्लास के अंदर बस इतना ही, बाकी हम क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास के अंदर स्टडी करेंगे।